दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग आधुनिक भारतीय चित्रकला से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। किसी देश या समाज का सांस्कृतिक विकास इस पर निर्भर करता है कि वहाँ साहित्य, संगीत, कला का कितना विकास हुआ है। सांस्कृतिक विकास में विभिन्न प्रकार की कला का योगदान होता है। चित्रकला भी उन्हीं में से एक है। गुफाओं में प्रतीकात्मक चित्रों से शुरू हुई भारतीय कला ने अलग अलग कालखंड में विकास के नवीन आयामों को प्राप्त किया है। बदलते समय के साथ चित्रकला में भी परिवर्तन आया और उत्तरोत्तर विकास के साथ आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास हुआ। आधुनिक भारतीय चित्रकला स्वदेशी परंपराओं और बाहरी प्रभावों का एक गतिशील मिश्रण है जो देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। इस ऑडियो आर्टिकल में आधुनिक भारतीय चित्रकला के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कब हुई। आधुनिक चित्रकला की शुरुआत लगभग 19वीं सदी के आसपास हुई थी। इसकी शुरुआत करने वाले प्रमुख चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। इसलिए राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय चित्रकला शैली में यूरोपीय तकनीकों का सम्मिश्रण कर आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव रखी। उनके अग्रणी दृष्टिकोण ने यूरोपीय शैक्षणिक तकनीकों को भारतीय संवेदनाओं के साथ सहजता से मिश्रित किया। तेल चित्रकला में महारत हासिल करते हुए राजा रवि वर्मा ने भारतीय देवताओं और पौराणिक कथाओं को भारतीय कला में पहले कभी न देखी गई यथार्थवाद के साथ चित्रित किया। उनकी प्रतिष्ठित कृतियां जैसे शकुंतला और नायर लेडी एडोरिंग हर हेयर इस संश्लेषण का उदाहरण है। 1894 में राजा रवि वर्मा ने रवि वर्मा प्रेस की स्थापना की, जो उनके चित्रों के किफायती लिथोग्राफ का उत्पादन करता था। इस पहल ने कला को लोकतांत्रिक बनाया और इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। इन चित्रकलाओं ने भारत में लोकप्रिय दृश्य संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। उत्पत्ति के बाद व्यवस्थित आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास होने में लगभग एक सदी का समय लग गया। आइए आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्रमबद्ध विकास को समझते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार और विकास किया बंगाल स्कूल ने। समय के साथ आधुनिक भारतीय चित्रकला की विषय वस्तु का झुकाव पौराणिक कथाओं से बदलकर राष्ट्रवाद की ओर होने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का उदय हुआ था। तत्कालीन समय में देश में राष्ट्रवादी आंदोलन चरम पर था। देश के युवाओं में देश प्रेम की लहर प्रवाहित हो रही थी, अतः स्पष्ट था कि इसका प्रभाव चित्रकला पर भी पड़ना तय था। इस कलावधि के दौरान भारतीय कलाकार पश्चिमी कलात्मक प्रभुत्व का प्रतिकार करना चाहते थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल इसका प्रमुख केंद्र बन गया। इस कालखंड में चित्रकारों का मुख्य उद्देश्य मुगल लघु चित्रों और अजंता भित्ति चित्रों से प्रेरणा लेकर पारंपरिक भारतीय कला रूपों को पुनर्जीवित करना था। बता दें कि अवनींद्रनाथ टैगोर की मौलिक पेंटिंग भारत माता में भारत को एक देवी के रूप में दर्शाया गया था, जो उस समय चित्रकला के क्षेत्र में उभरती राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रदर्शित करती है। नंदलाल बोस और गगनेंद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों ने इस आंदोलन को और समृद्ध किया। उन्होंने चित्रकला में स्वदेशी तकनीकों और विषयों पर जोर दिया जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते थे। आइए अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक चित्रकला में किस प्रकार के परिवर्तन आए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारतीय चित्रकला में भी परिवर्तन आया। धीरे धीरे बंगाल के स्थान पर तत्कालीन बॉम्बे भारतीय चित्रकला और चित्रकारों का केंद्र बन गया। आज़ादी के बाद भारतीय चित्रकला की बागडोर प्रगतिशील कलाकारों का समूह संगठन के हाथों में आ गई थी। बता दें कि प्रगतिशील कलाकारों का समूह बॉम्बे में चित्रकारों का एक संगठन था। यह संगठन वर्ष 1947 से ही यानी देश की आज़ादी के साथ ही सक्रिय था। गौरतलब है कि प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन 6 संस्थापक सदस्यों FN सूजा, SH रजा, MF हुसैन, KH आरा, HA गाडे,
और S.K. बाकरे द्वारा किया गया था। बता दें कि S.K. बाकरे समूह में एकमात्र मूर्तिकार थे। यह संगठन बंगाल स्कूल के पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण से असंतुष्ट था। इस संगठन के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय आधुनिकतावादी शैलियों को अपनाया और उन्हें भारतीय विषयों के साथ एकीकृत किया। उनके काम अक्सर समकालीन सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते थे, अमूर्तता को अलंकारिकता के साथ मिलाते थे और भारतीय कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। समूह के गठन ने उत्तर औपनिवेशिक भारत में एक अधिक धर्मनिरपेक्ष और प्रयोगात्मक कला रूप की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। दरअसल इस समूह पर यूरोपीय आधुनिकता का सबसे विशिष्ट प्रभाव था, लेकिन इसके सदस्यों ने नाटकीय रूप से अलग अलग शैलियों में काम किया। इसके सदस्यों ने अपनी कलाकृतियों में विशिष्ट भारतीय छवि और परिदृश्य को भी दर्शाया। पारंपरिक भारतीय कला तत्वों में मीडिया के साथ नई अमूर्त शैलियों के समावेश और मिश्रण के माध्यम से इस संगठन ने आधुनिक भारतीय चित्रकला को एक नया ही कलेवर दिया। उल्लेखनीय है कि PAG आज तक भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलनों में से एक है। आधुनिक भारतीय कला का एक पक्ष शांति निकेतन में भी विकसित हो रहा था। आइए आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास में शांति निकेतन के योगदान को समझते हैं। बॉम्बे में चित्रकला विकास के समानांतर रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ चित्रकारों को एक ऐसा वातावरण मिला जहाँ कला की प्रेरणा प्रकृति और ग्रामीण जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ चित्रकला के नए आयाम प्रासंगिक आधुनिकता आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दृष्टिकोण ने स्थानीय परंपराओं को आधुनिकतावादी संवेदनाओं के साथ मिश्रित किया, कलात्मक अभिव्यक्ति के संदर्भ के महत्व पर जोर दिया। उनके काम अक्सर ग्रामीण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को दर्शाते थे, जो आधुनिकता पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे, जो स्वदेशी अनुभवों में गहराई से निहित था। गौरतलब है कि यह आंदोलन बंगाल स्कूल के पुनरुत्थानवादी आंदोलन की कठोरता और अलगाव के विपरीत एक विकासवादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस आंदोलन में शामिल चित्रकारों ने अपनी चित्रकला में समकालीन जीवन, प्रकृति और आधुनिकतावादी दर्शन को मूर्त रूप से अभिव्यक्त किया। बता दें कि नंदलाल बोस, बेनोडे बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज इस कला आंदोलन के प्रमुख नायक थे। अब देखते हैं निष्कर्ष। आधुनिक भारतीय चित्रकला एक निरंतर विकसित होती कलात्मक यात्रा है, जो देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परिवर्तनों को समेटे हुए है। राजा रवि वर्मा के यथार्थवाद से लेकर बंगाल स्कूल के पुनरुत्थानवादी लोकाचार तक, प्रगतिशील कलाकारों के समूह की अवंत-गार्डे अभिव्यक्तियों से लेकर शांति निकेतन के सूक्ष्म आधुनिकतावाद तक, भारतीय चित्रकला ने लगातार खुद को परिभाषित किया है, जो देश की गतिशील इतिहास और आकांक्षाओं को दर्शाता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के सबसे खास पहलुओं में से एक इसकी परंपरा और नवीनता को संतुलित करने की क्षमता है। जहां एक ओर अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस जैसे शुरुआती आधुनिकतावादियों ने भारत के समृद्ध कलात्मक अतीत से प्रेरणा ली, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता के बाद के कलाकारों जैसे FL सूजा और MF हुसैन ने पारंपरिक सीमाओं को चुनौती दी। कई चित्रकारों ने अभिव्यक्तिवाद, क्यूबिज्म और अमूर्त कला जैसे वैश्विक कलात्मक आंदोलनों को भारतीय विषयों में शामिल किया। वैश्विक और स्थानीय तत्वों के इस मिश्रण ने भारतीय कला को विश्व मंच पर एक अनूठी पहचान दी है। समकालीन युग में भारतीय चित्रकार वैश्वीकरण, पहचान, लिंग और पर्यावरण संबंधी चिंताओं जैसे समकालीन विषयों को संबोधित करने के लिए डिजिटल तकनीक, इंस्टॉलेशन आर्ट और मिश्रित मीडिया को शामिल करते हुए रूप, तकनीक और माध्यम के साथ प्रयोग करना जारी रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला बाजारों में भारतीय कलाकारों का उदय उनके काम की बढ़ती वैश्विक मान्यता को रेखांकित करता है। साथ ही जमीनी स्तर की कला आंदोलन और क्षेत्रीय कलाकार यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वदेशी और लोक परंपराएं उच्च आधुनिकता के साथ साथ फलती फूलती रहें। उल्लेखनीय है कि हाल के दशकों में भारतीय कला ने शैलियों और माध्यमों में विविधता देखी है। कलाकारों ने पारंपरिक पेंटिंग से लेकर इंस्टॉलेशन और डिजिटल कला तक विभिन्न रूपों की खोज की है, जो देश के विकसित होते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं। वैश्विक कला बाजार ने भी भारतीय कलाकारों को मान्यता दी है, जिसमें S.H. रजा जैसे आधुनिकतावादी चित्रकारों के काम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में रिकॉर्ड कीमतों पर बिक रही हैं। यह वैश्विक मान्यता आधुनिक भारतीय चित्रकला के समृद्ध टेपेस्ट्री को रेखांकित करती है, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े रहते हुए विकसित होती रहती है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल।
आधुनिक भारतीय चित्रकला पर प्रगतिशील कलाकारों के समूह के प्रभाव पर चर्चा करें और यह भी स्पष्ट करें कि उनका दृष्टिकोण बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से कैसे भिन्न था। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।